Hello बच्चों, let's see the question and the question says that A speaks 2 out of 3 times and B 4 times out of 5. They agree in the assertion that from a bag containing 6 balls of a different color, a red ball has been drawn. Find the probability that statement is true. Okay, so key concept for this question is probability of any event is equal to favorable out upon total outcome. Okay, so question में आपके पास given है A speaks the truth 2 out of 3 times. So probability of A speaking truth, that is T, truth, is equal to 2 by 3, and probability of A is telling lie is equal to 1 minus 2 by 3, and that is equal to 1 by 3. Now probability of B to speak truth is equal to 4 upon 5, and probability of B telling lie is equal to 1 minus 4 by 5 is equal to 1 upon 5. Okay, ये क्वेश्चन में आपके पास क्या है गिवन है. नाउ वी हैव हियर a bag containing 6 ball of a different colors. A red ball has been drawn. तो probability of a red ball क्या होगी आपके पास? That will be 1 upon 6. Okay, and probability of not being a red ball. Probability of not being a red ball को मैंने R dash से denote किया. ये क्या कर रहा है? R dash. जो क्या कर रहा है? That will be 1 minus 1 by 6 and that will be 5 by 6. ओके ये क्या हो गया आपके पास? प्रोबेबिलिटी हो गई रेड बॉल नहीं होने की. ओके नाउ इन द क्वेश्चन वी हैव टू टेल फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टेटमेंट इज ट्रू. किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें कि ए और बी दोनों क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, ट्रूथ बोल रहे हैं. सो देयर आर टू कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन है दोनों क्या बोल रहे हैं? ट्रू बोल रहे हैं. और सेकंड कंडीशन है दोनों क्या बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं, फॉल्स बोल रहे हैं. ओके सो लेट्स से मैंने ट्रू बोलने की प्रोबेबिलिटी को डिनोट किया P of M इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास? दैट विल बी क्या होगा? बॉल क्या है? रेड है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 by 6 इंटू प्रोबेबिलिटी ट्रूथ बोलने की कितनी है? ए की, दैट इज 2 by 3, और बी की कितनी है? दैट इज वी हैव हियर 4 by 5. ओके तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है, ट्रूथ बोल रहे हैं मतलब रेड बॉल है 1 by 6, ए की प्रोबेबिलिटी है ट्रूथ बोलने की 2 by 3 एंड बी की है 4 by 5. सो ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एम विल बी वी हैव हियर 4 upon 45. नाउ फ्रॉम हियर फॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम. तो फॉल्स की प्रोबेबिलिटी को मैंने डिनोट किया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन. तो अब क्या है? फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी दोनों गलत बोल रहे हैं, तो दोनों गलत बोल रहे हैं मतलब रेड बॉल नहीं है. तो रेड बॉल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5 by 6 इंटू. अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ठीक है? फॉल्स बोल रहा है ए, तो ए के फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास? ए के फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी है आपके पास 1 by 3. ओके और 1 by 3. ओके बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपके पास? ए के फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 by 3 मल्टीप्लाई बाय बॉल्स कितने बच गए आपके पास? 5, तो उसमें से एक चूज करना है. सो एक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5 में से? 1 by 5. झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं. ओके तो यहाँ पे झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी में रेड बॉल काउंट नहीं होगा, तो कितनी बॉल बच गई? 5 बॉल बच गई. ओके तो 5 बॉल में से कितने बॉल निकाल रहे हैं हम? 1, तो 1 upon 5 क्या होगा? एसोसिएट होगा फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू सिमिलरली फॉर 1 by 5 इंटू 1 by 5. 1 by 5 क्या है इसमें? एक तो बी की फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी है एक 1 by 5, और दूसरा क्या हो गया आपके पास कि 5 डिफरेंट बॉल में से 1 बॉल चूज कर रहे हैं, तो उसका प्रोबेबिलिटी भी एसोसिएट हो जाएगा. जैसे ए के साथ एसोसिएट हो वैसे बी के साथ भी एसोसिएट होगा. ओके सो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी और अब हमारा इवेंट क्या है? हमारा इवेंट बोलना. फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? ट्रूथ बोलना, दैट इज PM अपॉन टोटल आउटकम. टोटल आउटकम क्या क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ M एन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ N. टोटल आउटकम क्या है? झूठ बोलना और सच बोलना, लेकिन प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी कर रहे हैं? सच बोलने की. ओके नाउ फ्रॉम हियर सबकी वैल्यू अगर हम रखें तो हमारे इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर इवेंट विल बी
4/45. ओके, होल अपॉन 4/45 कहाँ से आया आपके पास? इसका सॉल्यूशन. ओके, ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी. और फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपके पास? 1/450. ओके, 450 हो जाएगा. सो दैट विल बी 4/45 plus that will be you have 1/450. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन अगर हम निकालें तो सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? दैट विल बी 4/40 अपॉन दैट विल बी कितना हो जाएगा? 40/40 प्लस 1 होल अपॉन 450. ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा implies that now we can write is 4 अपॉन कितना? दैट विल बी 45 मल्टीप्लाई बाय 440 अपॉन 41, क्योंकि फ्रैक्शन का फ्रैक्शन अगर मल्टीप्लाई हो जाता है और रेसिप्रोकल हो जाता है आपका फ्रैक्शन. सो इम्प्लाइज दैट वी हैव हियर 45 10 जा 450. ओके, सो आवर आंसर विल बी 40/41. सो ट्रूथ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपके पास? 40/41. So I hope you all understood this explanation. Thank you and all the best.